we will discuss derivative. आज हम लोग derivative discuss करेंगे. What is derivative? Definition हमने लिखा हुआ है. Suppose f is a real valued function. f कोई real valued function है. The function defined by limit of fx plus h minus fx upon h when h tends to 0. हम लोगों ने किसी फंक्शन की लिमिट कैसे हम लोग निकालते हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये डिस्कस कर लिया है. जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो उसी को लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं. तो आपसे कह रहा है कि इस पूरे फंक्शन की लिमिट, फंक्शन क्या है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसकी लिमिट जब एच टेंड्स टू 0 होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेयरएवर लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एट एक्स. किसी फंक्शन एफ का एक्स पर डेरिवेटिव क्या होता है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होती है उसी को डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहते हैं. दिस डेफिनेशन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो ये कैसे, ये ऐसे तो ये डेफिनेशन है, लेकिन कहाँ से आया ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले. सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. अब अगर हम y x में स्मॉल चेंज करें, अगर x को हम चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर दें, आप चाहो तो x प्लस एच भी लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा, तो y में भी चेंजिंग होगी, y चेंज होगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा. अब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका मतलब y प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस डेल एक्स. क्योंकि आपको पता है अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो f1 क्या होगा, हम x की वैल्यू 1 रख देंगे, f1 आ जाएगा, जो भी डिफिनेशन हमको होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो ये हो गया. यहाँ से हम डेल वाई को कैलकुलेट करते हैं. एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई. y क्या है, y एफ एक्स है, हम एक ही फॉर्म में दोनों को लिख देंगे, डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये डेल्टा y हो गया. अब अगर हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, y डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. सॉरी, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स. इसी के लिमिट एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ डैश एक्स को हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहती है, डी डी एक्स. ये होता है एफ डैश एक्स. हम इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल अलग अलग है. तो इसकी लिमिट, ये डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है लिमिट ऑफ del y by del x when delta x tends to 0. This is called derivative of x fx with respect to x. इसी को derivative of fx. तो हम ये डिफिनेशन ना याद करके ये डिफिनेशन ध्यान में रखें कि f डैश x क्या होता है, लिमिट ऑफ del y by. अब आप देखिए जैसे जैसे आप x को इनलार्ज करेंगे ये जो है वो dy में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम dy by dx कहते हैं. आप वो f डैश x लिखिए या इसको आप dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ ये भी सिंबल वही है. तो एक्चुअल डिफिनेशन आपको यही है. अब देखिए हमने डेल y बाई डेल x की डिफिनेशन यहाँ की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से हम f डैश x की वैल्यू लिख सकते हैं लिमिट ऑफ, अब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, हम इसको डेल्टा x को लेट डेल्टा x बी h, ये h है, तो ये क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, थोड़ा बोलने लिखने में इजी रहता है. अब ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये हो गया एफ डैश एक्स की डिफिनेशन. इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकालना कहते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल से क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने इसके थ्रू आगे बढ़ा. कैसे डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू ये कैसे आई, हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके से जो हम डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं वो डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल होता है. आप इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का, हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालते हैं. ये बात अलग की है कि अब हम जब डेरिवेटिव पढ़ लिए हैं, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, तो उसको एज अ रिजल्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि डिफिनेशन, ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो जैसे अभी हम आप लोगों को एक दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कुछ जनरल फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे. तो कैसे आता है, तो उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकलेगा, लेकिन आप बाद में क्वेश्चन में उसको आप एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो. तो ये आप ध्यान दीजिएगा
कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होता है, एक्चुअल में लिमिट की डिफिनीशन डेरिवेटिव की डिफिनीशन यही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से आई, तो डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू ये यहाँ से आई है, यही हमने डेल्टा एक्स को एच से रिप्लेस कर दिया है ताकि हमको इस तरह से लिखने और बोलने में आसानी हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरीके से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ फंक्शंस को डिराइव कर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चीज बस ध्यान देना है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, आप लोग कुछ क्वेश्चंस में पढ़ोगे, मेरे ख्याल से आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग दोनों फंक्शन की डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो वही डेरिवेटिव आकर फंक्शन हो जाएगा। तो ये उस फंक्शन के लिए है जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां हम अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। नोट के लिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा क्या है, फर्स्ट है अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम है ddx ऑफ fx प्लस gx, तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव होता है ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ gx। डेरिवेटिव हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ddx ऑफ u प्लस v अगर दिया हुआ है, दो का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, v dx का फंक्शन है, तो हम इसको u डैश प्लस v डैश लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u डैश u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। सेकेंड है अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का डिफरेंस है तो fx माइनस gx इज इक्वल टू होता है ddx ऑफ fx माइनस ddx ऑफ gx। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ddx ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। थर्ड, हम लोग लिमिट में भी इसी तरह अलजेब्रा पढ़े थे, दो फंक्शन की लिमिट है तो अलग अलग दोनों की लिमिट के सम के इक्वल होता है, डिफरेंस में भी वही है। यहाँ आप थोड़ा सा चेंज है, ddx ऑफ f डैश इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, तो ये होता है ddx, आप इस तरीके से लिखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है, वैसे आप ddx ऑफ एफ एक्स इसको पहले लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अब आप यहाँ लिखिए ddx ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये होता है। ठीक, अगर ये रेशनल फॉर्म में हो तो क्या होता है, मीन्स fx अपॉन gx है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है, वेयर ये यहाँ आपको लिखा रहेगा gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो ये होता है दैट विल बी इक्वल टू gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ, या ऐसे कह लीजिए डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर gx अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर gx स्क्वायर। अब अगर हम इसको u और v के फॉर्म में लिखें, ddx ऑफ u अपॉन v, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v स्क्वायर, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0, v 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट है अलजेब्रा में, अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, लैम्डा इंटू एफ एक्स है, तो ये क्या होता है, लैम्डा इंटू ddx ऑफ एफ एक्स हो जाता है, ये होता है। ठीक, आप यहाँ इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो ddx ऑफ लैम्डा इंटू यू इज इक्वल टू लैम्डा यू डैश। अब हम आगे आपको एक पॉइंट और यही लिख दे रहे हैं, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ddx ऑफ एफ सी,
कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, या ऐसे आप लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। कैसे होता है ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इस अलजेब्रा को यूज करते हुए डिफरेंट फंक्शंस की डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाउ वी आर टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में हम इसको जब जान जाएंगे तो एज अ फंक्शन, एज अ फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, x टू द पावर n है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, x प्लस एच टू द पावर n होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर होता है लिमिट ऑफ, हम पहले फॉर्मूला लिख लें, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वेयर एच टेंड्स टू 0। अब आप देखिए एफ एक्स प्लस एच क्या है, तो लिमिट ऑफ एक्स प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन एच वेयर एच टेंड्स टू 0। अब आप देखिए लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आप सीधे लिमिट पर जाओगे। अब अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें लिमिट निकालने के लिए, तो x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन 0 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या कह दीजिए कि 0 अपॉन 0 के फॉर्म से हटाना है। तो अब इसके लिए अब आप इसको जो मेथड आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से करिए। मुझे समझ में आ रहा है कि इसको बायनॉमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। बायनॉमियल थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायनॉमियल थ्योरम क्या है, x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है एन सी 0 x टू द पावर n प्लस एन सी 1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस ऐसे ही चला जाता है एन सी एन ए टू द पावर n, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब हम जब इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे, एन सी 0 x टू द पावर n प्लस एन सी 1 x टू द पावर n माइनस 1 h प्लस एन सी 2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस लास्ट वाला हो जाएगा एन सी एन h टू द पावर n अपॉन h, सॉरी माइनस, ये तो x टू द पावर n है आपके पास। अब देखिए आपको पता है एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है और एन सी n की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक। तो एन सी 0 जब हम 1 लिखेंगे तो x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए जितने भी टर्म्स बचे हैं उन सब में h है, तो हम h को कॉमन ले सकते हैं। h को कॉमन लेंगे, एन सी 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 x टू द पावर n माइनस 2, h बचेगा, h कॉमन हो गया है, प्लस एन सी 1 की वैल्यू 1 है और h टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा अपॉन h। अब h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास जो टर्म है, अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास टर्म बचा है हम उसमें h की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे फर्स्ट टर्म को छोड़कर। और NC1 की वैल्यू क्या होती है, ये n होती है, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो आपको ये कुछ जब x टू पावर n का डेरिवेटिव पूछेगा तो यही कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर दिया तो हमको पूरा एफ एक्स प्लस एच निकालना है, और इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके इस फंक्शन की लिमिट निकालकर डेरिवेटिव निकालना है। नहीं पूछा है आपसे, जैसे अगर आपसे पूछ दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे लिख देंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए 5x टू द पावर 4, ये तो आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछ देता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप यहाँ लिखेंगे x टू द पावर 5, ये हो जाएगा x प्लस एच टू द पावर 5, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब x प्लस एच टू द पावर 5 का एक्सपेंशन बायनॉमियल थ्योरम से करेंगे और सॉल्व करके तब आप इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू जो भी आएगी तो यही आंसर तो यही आना है। लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट 1 नंबर में पूछता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपको डायरेक्ट पूछेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करोगे।
2 नंबर 3 नंबर में पूछ दिया तो आपको इस तरीके से करना है। नोट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स। अब आपको इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना है। आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक हम आपको बता दे रहे हैं, आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot x। लगभग प्रोसेस सभी का सेम है, तो आप एक हम कर दे रहे हैं, आप इसको करेंगे। fx इज इक्वल टू हमने sin x ले लिया, तो fx प्लस h क्या होगा, ये हो जाएगा sin x प्लस h। अब आप इसको ddx ऑफ sin x हमें कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h वेयर h टेंड्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h, h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए, अब अगर हम लिमिट यहाँ डायरेक्ट पुट करते, निकालने के लिए लिमिट इवेलुएट करते हैं, h की जगह 0 रखते हैं, तो sin x माइनस sin x 0 अपॉन 0 हो गया। इसका मतलब इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पढ़े हो। sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 अपॉन h तो है ही है, ये कैंसिल हो गया। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। इस 2 को हम यहाँ नीचे ला दे रहे हैं और ये हो जाएगा x प्लस h बाई 2। आप देखिए 2x है, 2x बाई 2 करेंगे तो x हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अब आप देखिए लिमिट निकालेंगे, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ cos x प्लस h बाई 2 h टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट ऑफ sin h बाई 2 अपॉन h बाई 2 वेयर h टेंड्स टू 0। हमने इसको अलग अलग कर दिया, क्यों, लिमिट ऑफ अलजेब्रा, लिमिट के अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, लिमिट ऑफ दिस इनटू दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दो फंक्शन की लिमिट, लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस। अब हमने अलग अलग कर दिया। अब हम लिमिट निकालेंगे, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और इस फंक्शन की लिमिट आपको पता है sin थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, इंटू 1 हो गया, मीन्स ये cos x के इक्वल आ गया। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। आप इसी तरीके से, जैसे अगर tan x होगा तो tan x प्लस h माइनस tan x है, तो उसको आप साइन और cos में कन्वर्ट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ you will have to solve exercise 13.2 and miscellaneous also।